नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? हम आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति जुड़े होंगे। साथियों, आज हमारा टॉपिक है कि आप वास्तव में बार बार सीटेट में फेल क्यों हो रहे हैं, या सीटेट की परीक्षा पास क्यों नहीं कर पा रहे हैं, या क्या आपका एक पहला अटेम्प्ट है? क्या आप भी यह गलती करने वाले हैं? आप भी यह गलती करने वाले हैं तो ये ध्यान रखिएगा, इस गलती को न करिएगा। आज हमारे लिए आप ज्यादा समय नहीं, मुश्किल से 10 मिनट का समय दीजिए। मैं आपको बताऊं कि एक सामान्य बच्चा गलती कहां करता है, वह सीटेट क्यों नहीं पास कर पाता, वो इतनी हड़बड़ाहट में क्यों होता है। सीटेट के बच्चे ऐसी गलती ना करें, ठीक है। पहली गलती है कि जो बच्चे परीक्षा से 10 दिन पूर्व अगर वो घबरा के YouTube पर ज्यादा चले जाते हैं। पहला काम आपको ये करना है कि परीक्षा से, जहां आपका डेट अगर 13 दिसंबर है, तो जान लीजिए कि आप जो है 1 दिसंबर से ही आप YouTube से सबसे पहले दूरी बना लीजिए। YouTube से दूरी बना लीजिए, YouTube से आप दूरी बनाइएगा, नहीं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा घातक होता है। अधिकांश बच्चे क्या करते हैं, YouTube से दूरी नहीं बना पाते हैं और अंतिम समय तक YouTube पर लगे होते हैं, जिसके कारण उनको असफलता हाथ लगती है। क्योंकि YouTube पे उसमें महामैराथन चलता है और बच्चे उसी में डूब जाते हैं। बिल्कुल आपको यह गलती नहीं करनी है, आपको यह गलती नहीं करनी है, क्योंकि मुझे पता है अधिकांश बच्चे यह गलती करते हैं। आप बार बार फेल क्यों हो रहे हैं? देखिए साथियों, बार बार फेल होने का सबसे बड़ा कारण आपका है कि आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप अच्छे से बैक पेपर को करिए। अच्छे से बैक पेपर को अगर जब आप करेंगे तो इस बात को समझ लीजिएगा कि सीटेट का 70% पास करने का चांस बढ़ जाता है। आप लोग इतना धीरज नहीं बना पाते, कभी ये कभी वो पढ़ने लगते हैं, कभी इस YouTube चैनल पे कभी उस YouTube पर। स्थिर बनिए, एक के साथ रहिए, जम के रहिए। और दूसरी चीज, सेल्फ नोट। आप लोग नोट्स भी नहीं बनाते हैं। देखिए, जो टॉपिक आपको टफ लग रहा है उसका नोट्स जरूर बनाइए। प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे से देखिए। 2011 से लेकर 2023 के सभी प्रश्नों को हल कर डालिए। कैसे नहीं होगा? जो टॉपिक टफ लगता है उसको बार बार आप पढ़िए। यूट्यूबर के भरोसे मत रहिए। 10 दिन पहले आप क्या करिए, यूट्यूब को देखना बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो ये घटना आपके साथ हमेशा होती रहेगी। आप बार बार असफल होते रहेंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। यूट्यूब आपका एक साधन है, ये जान लीजिएगा। और साधन का कितना प्रयोग करना है, कितना नहीं करना, ये आप पर डिपेंड करेगा। आप ज्यादा से ज्यादा खुद के बनाए नोट्स को ध्यान दीजिए, नोट्स को प्रैक्टिस से ज्यादा करिए। आप प्रैक्टिस डेली, आप ये जान लीजिए कि मुझे तब तक नहीं सोना है जब तक मैं 150 प्रश्नों को कर नहीं लेता। जब तक मैं 150 प्रश्नों को कर नहीं लूंगा, मैं नहीं सोऊंगा। ये जिद कर लीजिए, आज से जिद कर लीजिए। अब मैं आपको दावा देता हूं कि अभी जो आपके पास 30 दिन का समय बचा है, ये 30 दिन जो है आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। आपको कोई फेल नहीं कर पाएगा। प्रतिदिन 150 क्वेश्चन करिए। 2011 से लेकर 2023 के बैक पेपर को करिए और खुद के नोट्स को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए और नोट्स बनाइए। दूसरा काम आपको क्या करना है मित्रों, कि सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम किसी भी परीक्षा में घबरा जाते हैं। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। धीरज के साथ अपने समय का सदुपयोग करते हुए बार बार रिवीजन करिए। किसी भी चीज को बार बार रिवीजन करिए। कहा जाता है कि 10 अलग अलग पुस्तक पढ़ने से अच्छा है एक ही पुस्तक को बार बार पढ़िए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। तीसरा सबसे बड़ा चीज क्या है, आत्मविश्वास। जो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है वो कठिन से कठिन काम को बड़ी आसानी और सहजता से वह कर लेता है, उसे कोई रोक नहीं पाता। तो आत्मविश्वास की कमी भी आपकी असफलता का एक कारण है। आत्मविश्वासी बनिए, अपने जुनूनी बनिए। आपके अंदर और क्या होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि अगर जिस दिन आपने जुनून कर लिया वो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा। नशा पैदा करिए, अपने पढ़ाई के प्रति नशा पैदा करिए। इतना नशा हो कि आपको खाने पीने तक का ध्यान न हो।
इस बात को समझ लीजिएगा, क्योंकि जिंदगी में मौके बहुत कम मिलते हैं अपने को सिद्ध करने का। और ये जो सफलता वाला शब्द है ना, ये बड़ा घातक होता है, ये बड़ा घातक होता है। असफलता के समय आपका साथ देने कोई नहीं आएगा, लेकिन सफल होने के बाद वाहवाही देने के लिए, तारीफ करने के लिए हजारों लोग मिलेंगे। लेकिन असफलता का जो दर्द होता है, जो पीड़ा होता है, उसको सहना बहुत मुश्किल होता है। सबके बस की बात नहीं इस पीड़ा को सह पाए। इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि असफलता को दूर करने के लिए आपको नशा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, एक जिद होना चाहिए कि मैं सोऊंगा नहीं, जब तक मैं इसे तोड़ूंगा नहीं तब तक मैं सोऊंगा नहीं, थकूंगा नहीं। आत्मविश्वासी बनिए, इस बात को समझ लीजिएगा। मेरा यही है कि लास्ट में अंतिम समय में गलती करते हैं तो गलती न करिएगा। 10 दिन पहले यूट्यूब से बिल्कुल बाइकाट करके केवल अपने अपने बैक पेपर को पढ़े हुए चीजों को बार बार दोहराइएगा। इस बात को समझ लीजिएगा, पढ़े हुए चीजों को बार बार जितनी बार आप पढ़ सकते हैं, दोहरा सकते हैं, उसी को दोहराइएगा, वही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। और मैं जानता हूं कि यह गलती जो है अधिकांश छात्र करते हैं। अधिकांश मतलब 80% छात्र लगभग यही काम करते हैं कि एक बार पढ़ के छोड़ देते हैं। किसी भी चीज को कम से कम 2 बार, अधिक से अधिक 4 से 5 बार पढ़िए, तब वह चीजें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगी। अगर आप बहकाने वाला काम करेंगे तो आपका रिजल्ट भी आपको बहकाएगा। बार बार फेल होने का भी यही कारण है कि हम अपने सिलेबस को अच्छे से नहीं समझ पाते, बैक पेपर को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, खुद पर विश्वास नहीं करते हैं। ये 3-4 बातें आपको निगेटिव की तरफ, नकारात्मक लेके जाती हैं। ऐसी चीजों से आपको बचना होगा। साथियों, मैं विश्वास दिलाता हूं और पूर्ण आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सफल जरूर होंगे, बस खुद पर विश्वास करिए, प्रैक्टिस से खुद करिए। 10 दिन पहले सभी चीजों से दूर हो जाइए, केवल किताब और अपने चीजों की जो आपने नोट्स मटेरियल बनाए हैं उस पर जुड़ जाइए। प्रश्न किस प्रकार का पूछ रहा है, मुझे परेशानी कहां हो रही है, उसको समझने की कोशिश करिए, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, मिलते हैं कल फिर हम लोग, और इसी तरह आपको हम वीडियो भी बताते रहेंगे और चीजों को भी लेके चल रहे हैं। तो परीक्षा के 10 दिन पहले आपको समझ लेना है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपको तैयारी से संबंधित कोई दिक्कत हो रही हो, आप मुझे मैसेज करिए, कॉल करिए और मुझसे जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। मैं धीरे धीरे चीजों को लेकर चल रहा हूं और विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप बहुत अच्छा करेंगे। बस केवल बातों को सीखिए। देखिए, जिंदगी में गुरु कुछ नहीं होता। गुरु क्या होता, बस इतना जानिएगा कि गुरु एक मार्गदर्शक है। वह अपने बच्चों को प्रेरित कैसे करेगा, मोटिवेट कैसे करेगा, उनके अंदर जोश कैसे पैदा करेगा, यही गुरु है। देखिए, अंतर्निहित योग्यता का विकास करना, विवेकानंद ने क्या कहा, अंतर्निहित योग्यता को बाहर निकाल देना ही यही शिक्षा है, यही गुरु का दायित्व भी है। ठीक है साथियों, मिलते हैं फिर हम लोग। जय हिंद।